उसने 2019 में प्राधिकरण को परेशान कर दिया था, इसका सबूत अब तक हमने आपको दिखाया। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप एकदम समझ जाएंगे, जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चौधरी विक्रांत के इस भ्रष्ट लोक के गिरने का इंतजार है, लेकिन अकड़ और सीनाजोरी अभी भी बाकी है। कौन कौन सी दुकान बेचने और किराए पर देने के लिए खाली हैं, इसका बोर्ड आज भी यहां लटका है। मोबाइल नंबर भी दिया है और बैंक से लोन की गारंटी भी दी जा रही। चालाक चौधरी इतनी सीनाजोरी क्यों कर रहा, इसके कुछ सबूत हम आपको दिखाते हैं। यह मेरठ विकास प्राधिकरण की चिट्ठी है जो 19 जून 2019 को दारौला के क्षेत्राधिकारी को लिखी गई थी। इस चिट्ठी की एक एक बात चौधरी विक्रांत की हनक की गवाही देती है, साथ ही ये भी बताती है कि मेरठ विकास प्राधिकरण कितना मजबूर है। 3 साल पहले मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया था कि विक्रांत ने बिना नक्शा पास कराए ही जब दुकानों का निर्माण शुरू करा दिया तो उसे सील कर दिया गया था, लेकिन सील तोड़कर उस पर दोबारा काम शुरू करवा दिया गया। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि 11 जून 2019 को थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन मुंशी ने वो तहरीर प्राप्त नहीं की। आपसे अनुरोध है कि तहरीर ले लीजिए और संबंधित कार्रवाई का आदेश दीजिए। यानी मेरठ विकास प्राधिकरण सीओ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, अपनी व्यथा सुना रहा था, ये बता रहा था कि चौधरी विक्रांत का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। मना करने के बावजूद वो मनमानी कर रहा था। ये देखिए शिवा मार्केट पूरी यहाँ पर एक एक करके दुकानें बनाती जाती रही, नोटिस दिया गया लेकिन ना तो काम रुकवाया गया। एक बार एफआईआर की बात भी सामने आई थी, लेकिन आप सोचिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ नोटिस देने तक सीमित रहे, लेकिन इस अवैध निर्माण को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। पूरा सेटिंग गैटिंग का खेल खेला गया और अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरी तरीके से सुर्खियों में है। यहाँ देखिए कि नियम कायदे तक कानून ताक पर रख दिए गए, शिक्षण संस्थान नहीं बनाया गया, सेटिंग गैटिंग की गई और अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। अब इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर क्या सख्त एक्शन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चौधरी विक्रांत की अकड़ पहले भी बहुत ज्यादा थी और आज भी बहुत ज्यादा है। चौधरी विक्रांत नेता नगरी के दम पर पहले भी उड़ता था और आज भी उड़ रहा। बहुत गंभीर सवाल तो यह है कि चौधरी विक्रांत के मामले में जब प्राधिकरण ने लिखित तहरीर की बात कही और सीओ से शिकायत तक की, तब उसके अवैध निर्माण के मामले में पुलिस ने क्या किया। सवाल तो यह भी है कि प्राधिकरण क्या इतना कमजोर है कि वो पुलिस के भरोसे बैठा है। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। देखिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे हमारे मन में भी सवाल उठे जो कि लाजमी हैं और इनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। देखिए, चालाक चौधरी के कितने मददगार हैं समझिए आप। पुलिस अधिकारी ने शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। चौधरी प्रशांत ने किसके दम पर यह सील तोड़ा, बड़ा सवाल है। प्राधिकरण के नियम कायदों की नजरअंदाजी आखिरकार किसने की और अवैध निर्माण कराने में किन किन अधिकारियों की भूमिका मजबूती से रही, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी जगहों पर भी इसी तरीके की धांधली भी होती रही, ये भी सवाल है। और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता कौन लगा रहा है, कौन लगा सकता है। और चौधरी विक्रांत के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कब पहुंचेगा, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि बुलडोजर का एक्शन ऐसे होता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा माफिया हो या फिर छोटा कोई कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो, ऐसे में सीधा रुख करते हैं। मेरठ का हमारे सहयोगी सनुज लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, रिपोर्ट दे रहे हैं वो, और उनसे समझते हैं कि अभी नोटिस टू फॉलो नहीं हो रहा है। 2019 का कंस्ट्रक्शन है लेकिन बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है। सनुज, आज की योगी सरकार में जबकि कितनी लोकेशन होगी गिनना भूल जाएंगे, हम मेरठ से ही तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, एक पक्ष हमें और समझना पड़ेगा और वो पक्ष है चौधरी विक्रांत का। वो पक्ष ये है कि देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के जो तत्कालीन वीसी थे उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स के अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। मामला कमिश्नर के यहाँ अपील में गया, जो वीसी का आदेश था उसको बरकरार रखा गया। लेकिन फिर शासन से यहाँ एक चिट्ठी आती है
जिसमें यह कहा जाता है कि चौधरी विक्रांत को एक बार और सुना जाए। उनका यह आरोप था कि उन्हें पूरी तरीके से सुना नहीं गया, उनका पक्ष नहीं रखा गया और जल्दबाजी में जो ध्वस्तीकरण के आदेश हैं वो दे दिए गए। अब इस मामले में 24 तारीख को फैसला होना है। 24 तारीख को जो यहाँ जो डीएम है दीपक मीणा, उन पर कार्यवाहक वीसी मेरठ विकास प्राधिकरण का भी चार्ज है। तो 24 तारीख को जो चौधरी विक्रांत है उनको अपना वहां पर पक्ष रखना है और उस पक्ष रखने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि इस पर बुलडोजर गरजेगा या नहीं गरजेगा। लेकिन फिर वही देखिए, नियमों की बंदिश है और नियमों की बंदिश में यह कहा जा सकता है कि शिक्षण संस्थान का जो लैंड यूज है उसे चेंज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब यह बात अलग हो सकती है कि यहां पर कोई आदेश आए, उसे बोर्ड में रखा जाए, लेकिन लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। आवंटन से पहले लैंड यूज चेंज होता है और उसका भी नियम इतना कह रहा है, आपको विज्ञप्ति निकलवानी पड़ेगी, आपको आपत्तियां लेनी पड़ेंगी, तमाम बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण लैंड यूज चेंज कर सकता है। लेकिन यहां पर लैंड यूज चेंज खुद कर दिया गया, क्योंकि यहां शिक्षण संस्थान के लिए जगह ली गई और शिक्षण संस्थान की जगह लेने के बाद यहां अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। चूंकि नक्शा शिक्षण संस्थान का हो सकता था, यहां स्कूल के कमरों के लिए नक्शा पास हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए कि यहां जो ये कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, इस कॉम्प्लेक्स का नक्शा नहीं पास हो सकता, क्योंकि यहां स्कूल के लिए क्लास बनाई जानी थी और क्लास का नक्शा पास हो सकता था, इन दुकानों का नक्शा पास नहीं हो सकता था। पूरी तरीके से अवैध है। अब चूंकि शासन का आदेश आया है, हर शख्स को एक मौका दिया जाता है कि वो अपना पूरा पक्ष रख सके, कल को ये ना कहे कि उसे नहीं सुना गया। अब चौधरी विक्रांत 24 तारीख को जो कार्यवाहक डीएम है उनके सामने पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे और उस पक्ष रखने के बाद क्या आगे का निर्णय होगा ये अपने आप देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच और एक बड़ी खबर बता दें, चौधरी विक्रांत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये खबर फिर से चौधरी विक्रांत के रसूख को बताती है। देखिए, ठीक 7 महीने पहले कॉम्प्लेक्स गिराने का आदेश जारी किया गया था। मेरठ विकास प्राधिकरण ने चिट्ठी लिख करके ये जारी किया था। सवाल पूछने पर भी जवाब नहीं मिला था। तो बार बार रोकने के बाद भी विक्रांत की मनमानी और सेटिंग लगातार चलती रही। यानी विक्रांत चौधरी सरकारी सिस्टम को बहुत कमजोर समझता था या अपने आप को बहुत मजबूत समझता था। ये जो वो कुछ भी वो सोचता था, क्योंकि सब कुछ सही दिखाई देता, उसका किसी ने कुछ बिगाड़ा तो है नहीं, उसका कॉम्प्लेक्स चल रहा है, उसकी सेटिंगबाजी के दम पर हर वो फैसले रुकवा लेता था जो उसके अगेंस्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके कारनामे बेपर्दा हो चुके हैं। चौधरी विक्रांत की चालाकी का पूरा कच्चा चिट्ठा अब सामने है और उसके काले कारनामे का एक एक अक्षर नंगी आंखों से पढ़ा जा सकता है। ये 21 जनवरी 2022 की चिट्ठी है, यानी इसी साल की शुरुआत जो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी की गई। ये चिट्ठी थी चालाक चौधरी के कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए। इस पर साफ साफ लिखा है ध्वस्तीकरण आदेश। मेरठ विकास प्राधिकरण ने लिखा कि विक्रांत चौधरी ने स्कूल भूखंड के लिए जमीन ली थी और अवैध निर्माण कर दिया। चिट्ठी में यह भी जिक्र है कि 11 नवंबर 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। फिर 5 दिसंबर 2019 को भी नोटिस जारी हुआ, लेकिन ना तो उसने नोटिस का जवाब दिया और ना ही काम करवाना बंद किया। नोटिस का खेल जरूर मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर खेलते रहे, लेकिन अब ये देखिए कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर बिना नक्शा पास कराए पलहेड़ा चौराहे पर आखिर किस वजह से ये जो अवैध कॉम्प्लेक्स है रातों रात बनता चला गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने भ्रष्टाचार किया और यहाँ पर सेटिंग का और मिली भगत का खेल खेला, जिसका जीता जागता जो उदाहरण है वो आपके सामने है। ये देखिए, यानी मेरठ विकास प्राधिकरण डाल डाल चल रहा था और चौधरी विक्रांत पात पात। उधर से चिट्ठी जारी होती और इधर से चौधरी विक्रांत अपनी सेटिंग भिड़ा देता। चौधरी विक्रांत सेटिंग किससे लगवाता था उसका नाम भी सामने आना चाहिए, क्योंकि 21 जनवरी 2022 को जारी हुई चिट्ठी में सख्ती की बात लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा था ध्वस्तीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, ऐसे में 15 दिन के अंदर इसे गिरा दिया जाए। आखिरी लाइन में लिखा था जो भी खर्च आए उसे चौधरी विक्रांत से ही वसूल किया जाए। लेकिन ना तो कोई बुलडोजर कॉम्प्लेक्स में पहुंचा और ना ही एक ईंट उखाड़ी जा सकी। हर्जाना वसूलने की बात तो दूर थी, क्योंकि चालाक चौधरी फौरन कोई ना कोई तिकड़म भिड़ा लेता था। इस मामले को लेकर सुनवाई के आदेश जारी हुए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक वीसी और डीएम दीपक मीणा 24 अगस्त को फिर से सुनवाई करेंगे। यही है कि पहले इसमें ऑलरेडी एक ऑर्डर हुआ है
डिमोलिशन का, उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने अपील की थी कमिश्नर साहब के वहाँ पे। कमिश्नर साहब ने भी उस ऑर्डर को, वीसी साहब के ऑर्डर को अपहेल्ड किया जो तत्कालीन वीसी थे, और उसके बाद इन्होंने फिर शासन में उसकी अपील की। शासन की अपील में इनके कोई पॉइंट सुने गए और उसके बाद शासन ने ये निर्देश किया गया वहाँ से, विशेष सचिव साहब के यहाँ से, कि इनकी इन पॉइंट्स पे पुनः सुनवाई कर जो भी नियमानुसार है इसकी कार्रवाई करें। तो फाइल हमने इनकी जो भी है सुनवाई की 24 तारीख डेट लगाई है। चालाक चौधरी अब तक कई बार बच के निकल गया। हर बार उसने अपनी सेटिंग भिड़ा ली, लेकिन कब तक वो बचता रहेगा ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार भी वो सेटिंग के दम पर बच निकलेगा, या इस बार चालाक चौधरी बुलडोजर के फेर में फंसेगा, ये देखना होगा। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। तो चलिए ये भी समझ लीजिए कि चौधरी विक्रांत ने पैसे और सियासी ताकत का कितना अच्छा इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौधरी की ताकत बढ़ाई किसने? देखिए, चालाक चौधरी को किसने ताकत दी? जब आप ये सवाल पूछेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट आपको सामने मिलेंगे। किसके बल पर अधिकारियों को झुका देता था चौधरी विक्रांत? बड़ा सवाल है। और पुलिस ने किसके दबाव में केस दर्ज ही नहीं किया, जो कि होना चाहिए था? नोटिस तो जारी हुआ, उसके बाद भी जवाब देना ठीक नहीं समझा गया। क्या ये आम बात है? अधिकारी पूछते रहे लेकिन चौधरी जवाब नहीं दिया। चौधरी विक्रांत एक जवाब नहीं देता है किसी भी नोटिस का। अधिकारी बुलडोजर ले जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? ये तो उनका काम है। मेरठ में खूब बुलडोजर चलता है, खूब देखा हमने। और मदद करने वाले अधिकारी भी क्या इस दायरे में आएंगे? उन पर भी एक्शन होगा? ये तमाम सवाल हैं जो कि हमारे आपके सामने हैं, जिनका जवाब मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की जगह पर स्कूल होना चाहिए था। और आइए सीधा रुख करते हैं मेरठ का। हमारे सहयोगी सनु से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बड़े सवाल हैं, इनसे जुड़े हुए क्या फैक्ट ग्राउंड पर दिखाई दिए, मेरठ में क्या कुछ दिखाई दिया। ये जो बड़े सवाल हमने पूछे हैं कि आखिरकार किसी अधिकारी ने हिम्मत नहीं की, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, ये सारी चीजें होती रही और किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। हाँ देखिए, बिल्कुल इन सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास है कि अवैध रूप से बगैर मानचित्र कराए ये नोटिस दिया गया था कि आप अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। 3 दुकानें बनाई गई, लेकिन 30 दुकानें बन गई, किसी ने नहीं रोकी। पहला सवाल। दूसरा सवाल आप ये देखिए कि ये ध्वस्तीकरण का जो आदेश है, वो ध्वस्तीकरण का आदेश भी यहाँ पर हुआ। और देखिए, ये किसी दूसरे शख्स को नोटिस दे दिया गया था, तो उसने तस्वीर साफ करी कि मैं अवैध निर्माण नहीं कर रहा हूँ, अवैध निर्माण चौधरी विक्रांत कर रहा है। उसके लिए उसने ये एफिडेविट दिया। ये यहाँ देखिए, एक एक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे पास है। एक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हम दिखाएंगे। और देखिए, ये ध्वस्तीकरण का। सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। जिन पर आरोप लग रहे हैं, चौधरी विक्रांत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत जी, ये जो पूरे आरोप लग रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स एबीपी गंगा पर सनुज के पास, हमारे सहयोगी के पास, और हम लगातार दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है इन सभी आरोपों के बारे में? मैडम, हमारे पास शासन के आदेश है और शासन ने आदेश कर रखे हैं कि प्राधिकरण इसमें चार्ज जमा करा के, निःशुल्क जमा करा के हमें कमर्शियल कर दे हमारे। लेकिन अगर लैंड यूज है वो स्कूल के नाम पर है कि नहीं विक्रांत जी? नहीं मैडम, इसमें ये था कि ये जो महायोजना, वो महायोजना का प्लॉट नहीं था, ये अलग से एक्वायर कर रहा प्राधिकरण। नहीं, मैं समझी नहीं, आसान शब्दों में समझाइए ना, क्योंकि तमाम जनता सुन रही है। विक्रांत जी, आरोप बहुत बड़े हैं, क्योंकि सबके समझ में ये आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स का जो लैंड यूज है वो इतने आसानी से नहीं बदल सकता है। नहीं मैडम, जब शासन का आदेश है, शासन का आदेश हो ही जाएगा फिर तो मैडम। शासन का आदेश है मतलब? शासन से आदेश हुआ है ना कि इसे शुल्क जमा करा के इसे कमर्शियल किया जाए, इसे कमर्शियली आप यूज कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। विक्रांत जी देखिए, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि लैंड का जो आपने आवंटन हुआ था उस वक्त आपने इसे कॉम्प्लेक्स नहीं स्कूल दिखाया था, है ना मैडम? जो ये प्राधिकरण ने हमें अलॉटमेंट किया था, यो 900 कुछ मीटर का किया था मैडम जी, और फिर यो हमें 700 कुछ मौके मिला था। इसमें एजुकेशन का नक्शा पास नहीं हो सका था मैडम। इस पर एजुकेशन 900 मीटर से ऊपर जाना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए फिर इसमें ये प्राधिकरण ने यही वो डिसीजन किया था कि ठीक है, अपना काम कर लो और काम करने के बाद में अपना इसे कमर्शियल करा दो, चार्ज जमा कर दें। एक मिनट, मेरे सहयोगी सनुज भी मेरे साथ है, मैं जरा समझ लूं क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। सनुज, आपने कुछ सवाल करना है, जल्दी पूछिए। हाँ, मैं विक्रांत से सवाल करना चाहता हूँ। विक्रांत, आप ये बताइए कि जो ये निर्माण है, आपने दुकानें बनाई हैं, क्या इनका नक्शा पास है, ये वैध है? बस इतना बता दीजिए।
हेलो, यहाँ पर नक्शे के सवाल पर मुकर गए विक्रांत। फोन फिर से हम ट्राई करेंगे, क्या पता इस बार बताएं कि बिना नक्शे के ये कॉम्प्लेक्स बना है या इनके पास नक्शा है। हमने खूब बिल्डिंग्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरते देखा है मेरठ में। अगर उनके पास एक भी पेपर नहीं रहता है तो बुलडोजर चल जाता है। यहां पर नक्शे के बिना 30 दुकानें बन करके कॉम्प्लेक्स आपके सामने है। इस सवाल का भी जवाब दे दे विक्रांत तो सही रहेगा। नक्शा है क्या? तमाम नोटिस क्यों आई अगर सब कुछ सही है? शुल्क जमा करके, विक्रांत का ये कहना है कि शुल्क जमा करके हमें इस्तेमाल करने की इजाजत प्रशासन से मिल गई है, तो ये 3-4 नोटिस किस बाबत आए? 3 से 30 दुकानें क्यों बनी, और बनी तो इनका नक्शा कहां है? विक्रांत चौधरी ने अभी फिलहाल फोन काट दिया है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस सवाल के भी जवाब दे दें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का। सनुज, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाई। ये शुल्क जमा करके आप दुकानें चला सकते हैं, क्या मतलब है इनका? देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई शासन इस तरह के आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरठ विकास प्राधिकरण का एक अपने लॉ होते हैं। ये विक्रांत चौधरी था क्या कि जब यहाँ तत्कालीन वीसी ने ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए और उस आदेश के खिलाफ ये कमिश्नर के यहाँ गए, और कमिश्नर के यहाँ जब अपील करी तो कमिश्नर ने भी उस आदेश को, ध्वस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा। उसके बाद 15 दिन का वक्त दिया जाता है, तो इन्होंने शासन में पुनरीक्षणवाद दायर कर दिया। शासन ने इनकी बात को सुना, लेकिन शासन ने ये आदेश नहीं दिए। शासन ने ये कहा कि एक बार फिर चौधरी विक्रांत को सुना जाए, और इस बात को यहाँ मेरठ ट्रांसफर कर दिया। उसी मामले में जो डीएम है दीपक मीणा, वो कार्यवाहक वीसी का भी उनके पास चार्ज है। अब वो यहाँ इनका पूरा जो पक्ष है वो पूरा पक्ष सुनेंगे। पूरा पक्ष सुनने के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण के बोर्ड में ये मामला रखा जाता है। लेकिन वही बात है कि कैसे, कौन से ऐसे नियम है कि जिसके तहत आवंटन होने के बाद लैंड यूज चेंज किया जा सकता है। मेरठ में ऐसे हजारों निर्माण है जिन लोगों ने लैंड यूज चेंज करके निर्माण कर लिया। ये तो एक नजीर बन जाएगी, कल को वो लोग भी आएंगे। तो आसान है ये, तब तो बिल्कुल आप समझिए मेरठ विकास प्राधिकरण की एक नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब 24 तारीख में डीएम क्या इस पर निर्णय लेते हैं उसके बाद सवाल होगा। लेकिन देखिए, जब उनसे पूछा गया कि क्या सनु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नजीर बन जाएगा। अगर इतने आसानी से लैंड यूज के लिए पेपर्स चेंज हो सकते हैं तो मेरठ में इतने सारे बुलडोजर चले, क्या उन लोगों के पास ये पावर नहीं थी कि वो पेपर चेंज करा करके आराम से अपना निर्माण करते रहें, शुल्क भर दें? कि नहीं, स्कूल के बजाय कॉम्प्लेक्स चला रहे, ये लीजिए प्रशासन के लिए शुल्क भरा और काम हो गया। इन तमाम चीजों पर अभी भी बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार मेरठ में हर जगह चलने वाला बुलडोजर, जहां नक्शा नहीं है वो यहाँ क्यों नहीं चल रहा और कब चलेगा? तो देखिए, मेरठ में भ्रष्टाचार का महल कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार है। जहां मेरठ में कोई बिना नक्शा पास कराए कोई अवैध अतिक्रमण हो तो उस पर बुलडोजर चलते देरी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर रसूख और पैसा कैसे काम करता है, और इसके लिए अब चलिए हम लगातार समाजवादी पार्टी से रतीक अंसारी विधायक हैं, वो हमारे साथ एबीपी गंगा पर जुड़े हैं, उनसे भी सुनते हैं। रतीक जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर सबकी जांच हो जाएगी तो सैकड़ों ऐसे कॉम्प्लेक्स और ऐसे बिल्डिंग निकलेंगी जो अवैध रूप से बनी हुई है बीजेपी के लोगों की। अब इंतजार ये है कि बाबा जी का बुलडोजर कब आता है वहाँ पर। नियम कानून किस किस के लिए है, विपक्ष वालों के लिए है या सत्ता वालों के लिए है? अब तो इंतजार ये है कि नियम देखना किस किस के लिए है और बाबा का बुलडोजर कब आता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या विरोध करेंगे, सड़क पर आएंगे, या ऐसे कोई जिम्मा उठाएंगे कि जहां जहां, जैसा आपने कह दिया, सैकड़ों ऐसे मामले होंगे जहां पर अवैध अतिक्रमण मिलेगा? क्या पार्टी की भी कोई अगर हम विरोध करेंगे तो हमारा ही मकान गिरा देंगे ये एंकर साहब, मैडम। तो हम तो लेके विधानसभा में पूरी आवाज उठाएंगे ताकत के साथ। आप तो जानती है हमारा मकान गिरा, हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हैं आप? अरे रफीक अंसारी जी, आप विपक्ष में बहुत बड़े प्रदेश के विपक्ष के दावेदार हैं, नेता हैं। आवाज उठाना आपका काम है, जो खामियां हैं गिनवाना आपका काम है। हम तो माध्यम है कि आप पहुंचे तो हम आपको दिखाएं और आपसे पूछें। देखिए, जो हमारा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जो हमारी जनता ने दिया है, लेके सड़क से लेके विधानसभा में पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएंगे और बाबा जी का बुलडोजर को मजबूर कर देंगे यहाँ लाने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए। चलिए, रफीक अंसारी जी हैं और इसके साथ कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है, और अवनीश काजला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कांग्रेस की ओर से क्या कहना चाहेंगे अवनीश जी?
देखिए मैडम, ये तो एक छोटी सी वानगी है। इस तरीके के तमाम मेरठ के अंदर अवैध कॉम्प्लेक्स हो, ये जब बिल्डिंग बन रही थी, जब आवंटित हुई थी, मेरठ विकास प्राधिकरण के लोग क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं उनकी सैप है, बड़े नेताओं की सैप है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ मिलेगा। जाहिर सी बात है, ये रातों रात 2019 से बना प्राधिकरण की निगाहों के सामने बना कॉम्प्लेक्स है। 3 नोटिस को इग्नोर करके ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। तो भाजपा नेता का भ्रष्ट लोग जहां मेरठ में एक 30 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार हो जाता है। 2019 का ये कंस्ट्रक्शन है जिसका नक्शा नहीं है, जिसे 3 बार नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन चालाक चौधरी के कितने मददगार हैं, ये अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है। प्राधिकरण के नियम को ताक पर रख करके जहां 30 दुकानों का ये कॉम्प्लेक्स 2019 में बन करके तैयार है, इस पर बुलडोजर नहीं चला अभी तक। तो ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे सहयोगी सनुज ने लगातार भेजी। सनु, शुक्रिया। और देखिए, इस तरीके से चाहे अवैध निर्माण किसी का हो, अगर वो इलीगल है तो इलीगल है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो उसे चलना चाहिए, बिना नक्शा, बिना पेपर के। कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन तैयार है, लेकिन ऐसे में क्या रसूख या फिर बीजेपी का तमगा किसी के लिए मददगार है? इसीलिए ये बड़ी कवरेज हमने आप तक पहुंचाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।